जो आदमी खुद किसी दूसरे की गारंटी पर जेल से बाहर निकला है, वह पूरे देश को बड़े ही हास्यास्पद तरीके से गारंटी दे रहा है। जिसके खुद का ठिकाना कुछ दिनों बाद जेल की काल कोठरी बनेगी, वह चीन से नेहरू के ज़माने में कब्जा की गई ज़मीन को आज़ाद कराने की गारंटी दे रहा है। जिसके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ़र्ज़ी मरीजों और फ़र्ज़ी लैब टेस्ट का धंधा चलता रहा, अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी जाती रही, वह पूरे देश के स्वास्थ्य की गारंटी दे रहा है। जिसके स्कूलों में बच्चे किताब और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, वह शख्स पूरे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की गारंटी बांट रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो खुद शराब घोटाले में फंसा हो, जिसके मंत्रिमंडल के आधे सदस्य जेल में हो, वह पूरे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों की कुल यह कहानी है, जिसे बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में केवल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी, जिसका लोकसभा में खाता खुलना भी दुभर लग रहा है, उसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जब देश के नाम पर गारंटी जारी करते हैं तो यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक पुरानी कहावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने केजरीवाल पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। केजरीवाल की मुफ्त बिजली की गारंटी के जवाब में सचदेवा ने कहा कि इसका मतलब अब पूरे देश में दिल्ली की तरह मध्यम वर्ग को 8 रुपये प्रति यूनिट और व्यापारी वर्ग को 11 से 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पिछले 9.5 साल में दिल्ली में एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठप हो रहे हैं और टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का केंद्र बन गया है। बड़े सरकारी अस्पतालों में MRI और अल्ट्रासाउंड के लिए मशीनें नहीं हैं। मरीजों को जांच के लिए एक साल बाद की डेट मिलती है। सचदेवा ने कहा कि राष्ट्र इनके लिए कितना महत्व रखता है, यह तो पूरा देश 2017 से जानता है, जब केजरीवाल पंजाब में एक घोषित आतंकवादी के घर जाकर ठहरे थे। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगा था, जिन्होंने पिछले 10 साल से दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें किसी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा कि 9 साल में दिल्ली में कितनी नई नौकरियों का सृजन हुआ। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में खुद 50 दिन जेल रहकर आया हो और 20 दिन बाद जिसे फिर से जेल में सरेंडर करना है, वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी दे रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं। अब उनकी किसी भी गारंटी या वादे पर जनता विश्वास नहीं करेगी।